अच्छा, जो हमने क्वेश्चंस मॉडुलस फंक्शंस के सॉल्व किए, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि वो सारे क्वेश्चंस मैं ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझें उसको, है ना। देखिए, इसको मैं हेडिंग डालता हूँ ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, क्या मीनिंग है ग्राफिकल अप्रोच की, वो समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो क्वेश्चन आया था mod x इक्वल्स टू 3 सपोज। तो मैं आपसे कहूँ कि आप तो एक काम करो भाई, एक तो ग्राफ बनाओ y इक्वल्स टू mod x का, और एक ग्राफ बनाओ y इक्वल्स टू 3 का, और इन दोनों के इंटरसेक्शन को चेक कर लो कि सर ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। एक साथ बनाने हैं, बस ये ध्यान देना। ठीक है, बनाते हैं एक साथ। तो उसके लिए मैंने x और y एक्सिस लेनी पड़ेगी, तो वो मैं ले लेता हूँ। ये मैंने ले ली x और y एक्सिस। ठीक है, उसके बाद मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। उस लाइन को मैं कलर लेना पसंद करूँगा। अब मैंने मान लो ये कलर ले लिया। ठीक है, और सेम मैंने फिर एक लाइन ले ली, और उस लाइन को फिर मैंने इधर ड्रॉ कर लिया। ये कंफर्म हो गया कि y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ आ गया ये। ठीक है सर, ये y इक्वल्स टू एक्स की लाइन्स आ गई, तो मॉड x वाला, तो ये आ गया y इक्वल्स टू एक्स, और ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ओके, अब सर y इक्वल्स टू 3, तो सपोज अपना एक y इक्वल्स टू 3 की जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है। तो उस लाइन के लिए कलर चेंज करके कुछ ये कलर ले लेते हैं, थोड़ी सी डार्क लाइन ड्रॉ कर देंगे y इक्वल्स टू 3 की लाइन। तो वो लाइन ले लेता हूँ मैं, ये मान लेता हूँ वो लाइन जा रही है यहाँ से। ठीक है, ये लाइन आ गई y इक्वल्स टू 3 की लाइन। अब आप ध्यान से समझेंगे, मैंने तो बस 2 ग्राफ ड्रॉ किए। अब ग्राफ क्या बताते हैं, इस पॉइंट को नोट करके रखते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना, दे आर द सॉल्यूशंस। मीन्स इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यदि मैं एक्स एक्सिस को अप्रोच करता हूं तो मुझे यहाँ पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही मैं इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस को अप्रोच करता हूं तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा। पता है मुझे क्या पॉइंट मिलेगा? ये मिलेगा मुझे 3,0, और ये मिलेगा मुझे -3,0। यही तो आंसर था। मीन्स जब आपको इक्वेशन मिले, क्या मिले? इक्वेशन मिले, तो इक्वेशन में आपको देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग यदि x निकालना है तो x एक्सिस पर आना पड़ेगा। दैट विल बी द सॉल्यूशन। बात समझ में आई? अच्छा, इसी क्वेश्चन में मान लो किसी बच्चे ने लिखा होता कि सर वो x बताओ जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो पता है उसमें मुझे क्या देखना पड़ता कि y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ और y इक्वल्स टू 3 के ग्राफ। तो मॉड x का ग्राफ किस रीजन में y इक्वल्स टू 3 के ग्राफ से ऊपर है। अब मैं रीजन समझाता हूँ यहाँ पे, देखिए जरा एक बार। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं पेन ले लेता हूँ अच्छे वाले डार्क कलर के, मतलब कलर तो लाइट लूँगा, पेन डार्क ले लेता हूँ रीजन बताने के लिए। ओके, हाँ देखिए, अब मैं आपसे कहूँ कि मॉड x जो है, ये मॉड x, इसका ग्राफ 3 के ग्राफ से ऊपर होना चाहिए। तो 3 का ग्राफ ये, मॉड x का ग्राफ ये चाह रहा है ऊपर का इस रीजन में। तो मीन्स ये रीजन क्या है? -∞ से लेके -3 तक का जो रीजन है, ये रीजन, इस रीजन में आप ध्यान से देखोगे तो मॉड x का ग्राफ यानी ग्रीन वाला ग्राफ ये ऊपर है और ये वाला ग्राफ नीचे है। यस और नो? मीन्स इसका सॉल्यूशन कोई कहेगा ना, तो इसका एक सॉल्यूशन आ जाता -∞ से -3, और यहाँ मैं लेता क्लोज्ड ब्रैकेट,
यूनियन, और ये काम कहाँ हो रहा है, जहाँ ग्राफ ये ऊपर है, वो रीजन मुझे मिलता है ये वाला रीजन। ध्यान से देखो ये वाला रीजन, इसमें भी ग्रीन ग्राफ ऊपर है, ये वाला ग्राफ नीचे, मीन्स यूनियन 3 to इनफाइनाइट आंसर आ जाता। इसी ग्राफ में मैं सारे आंसर आपको बताऊंगा। अब देखना, जैसे मान लो मैंने इसको और चेंज किया और मैं आ गया इस कलर पे, ठीक। अब देखना, सपोज ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई और कलर चेंज नहीं हो पाया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई तो कलर चेंज भी कर देते हैं हम लोग। कलर मैंने सेलेक्ट किया था ये वाला, ठीक। हाँ, इनइक्वालिटी मैंने चेंज क्या की कि मॉड एक्स, अब मैंने ले लिया लेस देन इक्वल्स टू 3। तो अब मुझे क्या ढूंढना है कि वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ, वाई इक्वल्स टू 3 के ग्राफ से नीचे कब कब है, मीन्स ग्रीन वाला जो ग्राफ है, देखो ये ग्राफ जो जा रहा है ये वाला, ये नीचे है। तो ये रीज़न क्या है, ये रीज़न एक्स का यहाँ से यहाँ तक है, मीन्स मुझे इसके सॉल्यूशन के लिए यदि बात करनी है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी पता है, -3 to 3। अब आप समझो कि ये कितना इम्पोर्टेंट पोर्शन हमने डील किया है, मीन्स ग्राफिकल अप्रोच से हमने 3 क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व किए हैं। पहला मैंने क्या बताया कि इक्वलिटी में क्या देखते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ। ये जो ग्राफ बनाए थे y इक्वल्स टू मॉड एक्स एंड y इक्वल्स टू 3, इन दोनों के क्या देखे थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वहाँ से सॉल्यूशन आया। ग्रेटर देन 0 में, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 में हमें क्या देखना है कि सर ये ग्राफ ऊपर होना चाहिए, इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, मीन्स ये ग्राफ ऊपर होना चाहिए, ये ग्राफ नीचे होना चाहिए। ये रीज़न हमें यहाँ मिला, इस तरफ मिला, तो वो रीज़न यहाँ आ गया। इसमें क्या देखा हमने कि सब इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी मॉड एक्स नीचे होना चाहिए और 3 ऊपर होना चाहिए। तो मॉड एक्स और 3 ऊपर नीचे सिर्फ इतना सा इस पोर्शन में काम हो रहा है, तो -3 से 3 के बीच का रीजन हो गया, मीन्स 3 इनइक्वलिटी इन अ सिंगल ग्राफ। बात समझ में आ गई। तो ग्राफिकली जब क्वेश्चंस देखोगे ना, तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हम ग्राफिकली बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस ग्राफिकली क्वेश्चंस की समझ के हम लोग सॉल्व कर देंगे उसको, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं मान लो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, सपोज इस पेन को चेंज कर लेते हैं और क्वेश्चन लिया मॉड ऑफ x -3 शुड इक्वल्स टू 5। अब यदि मान लो उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो वही x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो x और y एक्सिस ड्रॉ करने पर क्या आएगा, चेक करते हैं यार। ये मान लो x और y एक्सिस आ गई, ठीक है। -3 यानी 3,0 वाला पॉइंट ले लिया, यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे, मान लिया 3,0 ये। अच्छा सर, ठीक है। अब मुझे 2 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, लाइंस ड्रॉ करने, लेकिन कलर मुझे चेंज करना है। कलर मैंने ये ले लिया, थोड़ा पेन भी मुझे हल्का लेना है। अब लाइंस ड्रॉ करनी है मुझे, लाइंस कलर कौन सा ले लिया, चलो जो भी ले लिया वो नहीं आई, आ जाओ भाई, आ गई ब्लू आ गई, चलो कोई बात नहीं, जो भी है इसको एक बार तो कंप्लीट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये ग्राफ किसका आ गया भाई, ये ग्राफ आ गया y इक्वल्स टू, अब ग्राफ बनाने थे दोनों, तो पहले मैंने ग्राफ ले लिया y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -3 का ग्राफ, वो ये आ गया। तो यहाँ पे ये y इक्वल्स टू x -3 की लाइन है, वो माइनस टाइम x -3 की लाइन है। अब बात आती है y इक्वल्स टू 5 की ग्राफ की लाइन ड्रॉ करनी है। ये पॉइंट यदि कोई पूछता है मुझसे क्या होगा, तो इसमें मैं x को 0 डालता हूँ तो 3 पॉइंट होगा, तो ऑब्वियसली 5 को मैं यहाँ मान लेता हूँ। मीन्स मुझे फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो उस लाइन को अब मुझे कलर तो चेंज करना ही पड़ेगा। चलो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ और कर देते हैं और इस पॉइंट से कर देते हैं, ठीक है। ये लाइन कौन सी आ गई, ये आ गई y इक्वल्स टू 5 की लाइन। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर हो गई। अच्छा, अब सर इक्वल टू वाली आपने बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ मैंने सही बताया था। तो सर ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट अब तुम बताओ क्या होगा, सोच समझ के कि सर कैसे निकाल पाएंगे हम। तो
अब तो मैं ये सिखाना पड़ेगा कैसे निकालोगे, बताते हैं। ये ग्राफ आ गई। अच्छा, ये लाइन भी रुकती नहीं है वैसे तो, इन्फाइनाइट की तरफ जाएंगी, ये भी कॉमन सेंस की बात है। ये जो लाइन थी वो किसकी थी इधर, ये थी y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 3 की। तो आप y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 3 को सॉल्व कर लो किससे, y इक्वल्स टू 5 से। तो 5 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू माइनस 2। ये पॉइंट माइनस 2,0 आ जाएगा। ये सर ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो 5 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, ये 8 आ जाएगा, ये 8,0 आ जाएगा। ओके सर, इसके दो सॉल्यूशन आ गए, x इक्वल्स टू माइनस 2 और x इक्वल्स टू 8। बिल्कुल बेटा, दो सॉल्यूशन आ गए सर। तो और पीछे वाले सॉल्यूशन जो आप इनइक्वलिटीज बना देंगे तो, हाँ उसमें यदि मैंने मान लो ये इनइक्वलिटी बना दी कि x माइनस 3 बड़ा है 5 से, तो आंसर ये वाला रीज़न आ जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से माइनस 2 और 8 से इन्फाइनाइट। और सर ये वाली इनइक्वलिटी बना दी आपने तो यस, तो आंसर आ जाएगा -2 to 8। तो इसका आंसर x बिलोंग्स टू -2 to 8 आ जाएगा क्लोज्ड में, और उसका आंसर आ ही जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं ग्राफिकली, ठीक है। तो ग्राफिकली क्वेश्चंस तो बहुत हैं अभी मोड के, लगाओ आप, है ना।